हेलो एंड वेलकम टू डिप्लोमेटिक डेस्क। तो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया फॉर हिज न्यू पॉलिसी। एंड व्हाट इज दैट? द टैरिफ पॉलिसी दैट ही इम्पोज्ड ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट हम उनकी बात अब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो तो 2 अप्रैल को लगा था। बिकॉज नाउ देयर इज अ न्यू प्रोटेस्ट गोइंग अगेंस्ट द यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप। एंड व्हाट इज दैट? द हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट। एंड ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप में नहीं लगा, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द एक्स सीईओ इलॉन मस्क। दिस इज द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट जो लगा है आफ्टर ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट। 6 लाख पीपल ज्वाइंड दिस प्रोटेस्ट। नाउ आप पूछोगे कि इतना प्रोटेस्ट ऑल ओवर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पे लग क्यों रहा है? सो इसके 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्रीज पे टैरिफ लगाए। टैरिफ लगाने का मीनिंग एंड रिलेशन विद यूएस सिटीजन ये है कि जब दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट्स अमेरिका में आएंगे तो उन पे टैरिफ लगेंगे, देयर रेट्स विल इंक्रीज। सो व्हेन रेट्स विल इंक्रीज तो यूएस सिटीजन को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। सो टैरिफ दूसरी कंट्रीज पे लगाए बट इन्फ्लेशन विल इंक्रीज इन यूएसए। एंड एक और रीजन की वजह से यूएस सिटीजन आर एंग्री एट ट्रंप कि पूरी कंट्रीज पे, हर कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड पे ही इज पुटिंग टैरिफ। सो कोई फ्रेंड्स ही नहीं बचे, ही विल रिमेन अलोन, ही विल लूज ऑल हिज एलाइज। एंड कैनेडियन पीएम ने तो फ्रेंडशिप बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा ओवर होने की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दी है। लिसन टू दिस। The old relationship we had with the United States, based on deepening integration of our economies and tight security and military cooperations, is over. एंड नॉट जस्ट कनाडा, बहुत सारे ग्रुप्स, कंट्रीज अब ट्रंप के अगेंस्ट हो रहे हैं। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो पूरी यूरोपियन यूनियन को इकट्ठा कर रहे हैं अगेंस्ट ट्रंप। एंड चाइना ने तो रेसिप्रोकेट भी कर दिया टैरिफ। एंड कैनेडियन पीएम ने इसके पर्सपेक्टिव में अबाउट द फ्यूचर ऑफ अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेटमेंट भी दी है। लिसन टू दिस। The US is harming themselves with these tariffs. Okay? It takes some time for that to filter through, just like it took some time for the impacts of Brexit to filter through to the UK economy. But I have seen this movie before. I know exactly what's going to happen. This is what's going to happen to them. The Americans are going to get weaker. We are going to stand by our work. And now what is the future of America? That remains to be seen. And the second reason why people are protesting against Donald Trump and Elon Musk is because people are scared of their future retirement plan program, that is 401k. It is a retirement plan program under US government जहाँ पे people invest money regularly and जिसका एक big amount at the time of retirement उन लोगों को मिलता है। It's just like index funds or EBFs in India. But what is happening? People are scared because Elon Musk, who is the head of DOGE, Department of Government Efficiency, he advised Donald Trump कि अपना जो गवर्नमेंट का बजट है वो आप कम करो। एंड इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने 2 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ फेडरल रिजर्व इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो नेशन का, यूएस का मॉनिटरी फंड मैनेज करती है। तो जैसे ही 2 लाख एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेड ऑफ हुए, सिटीजन्स गॉट स्कैर्ड बिकॉज उनकी मनी है, उनका रिटायरमेंट प्लान है, they are putting all their hard work, hard earned money in that plan.
So they got scared and many aged people also came on the street because उनकी लाइफ टाइम सैलरी, सेविंग्स, सब कुछ उस इन्वेस्टमेंट फंड में है. एंड पीपल वांटेड आंसर्स कि उनकी मनी का हुआ क्या. अब रिटायरमेंट पे उनको उनकी मनी लमसम अमाउंट मिलेगा नहीं मिलेगा. एंड हाउ डिड यूएस गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड? दे issued a statement at the White House that President Trump's position is clear. He will always protect Social Security, Medicare, and Medicaid for the eligible beneficiaries. So they reassured the citizens कि जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट है, मेडिकल इंश्योरेंस है, वो सब उनको मिलेगा.